इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का आज छठा दिन है। गाजा में हमास की तरफ से इजरायल पर अब भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। उसी गाजा बॉर्डर से आज की बड़ी खबर यह है कि इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री के इजरायल आने से पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी, जब तक गाजा को मिट्टी में मिलाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इजरायल के इस फैसले से गाजा समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। את הדבר הזה שנקרא חמאס, דאעש עזה, נמחה אותו מעל האדמה. इजराइल ने दुनिया के मानचित्र से गाजा पट्टी को पूरी तरह गायब करने का प्रण लिया है। उसका हर कदम बता रहा है कि जब तक फिलिस्तीन से गाजा का नामो निशान नहीं मिट जाता वो शायद जंग ना रोके। हमास के गढ़ में इजरायली सेना का सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। אנחנו נלחמים באויב אכזר, אויב שהוא גרוע מדאעש. ראינו ילדים וילדות כפותים שנורו בראשם, אנשים ונשים שנשרפו בעודם חיים, צעירות שנאנסו ונטבחו. इजराइल एक बार फिर फिलिस्तीन का नक्शा बदलने की तैयारी में है। वो गाजा पट्टी को पूरी तरह तबाह कर उस पर काबिज होने की रणनीति पर काम शुरू कर चुका है। देखिए यहाँ पर गाड़ियों का मूवमेंट, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनका मूवमेंट बहुत तेज हो गया है गाजा पट्टी की तरफ, और साथ ही यहाँ टैंक मौजूद हैं इजरायली सेना के जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त गाजा पट्टी की तरफ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। मैं कुछ आसमान में रॉकेट दगने के बाद जो धुएं हैं उनको भी यहाँ से देख पा रहा हूं, क्योंकि गाजा पट्टी 1 ही किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, जहां पर मैं मौजूद हूं। और यहाँ इस वक्त पूरी तैयारी इजरायल की सेना की दिखाई दे रही है, जो यहाँ से गाजा पट्टी की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद इजरायल की सेना ग्राउंड फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है आतंकियों को गाजा पट्टी में मारने के लिए, क्योंकि हमास के आतंकियों ने अभी भी इजरायली नागरिकों और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाए हुआ है। और ये युद्ध क्षेत्र से सीधे तस्वीरें हम आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। एक बार फिर मैं कैमरामैन से कहूंगा उन तस्वीरों को जूम करें, दिखाएं कैसे गाड़ियां जो बख्तरबंद हैं, जो टैंक हैं, वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं गाजा पट्टी की तरफ। यानी अब इजराइल गाजा को मिटाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। किसी भी वक्त इजराइल गाजा पट्टी के अंदर घुस जाएगा। इजराइल के लाखों सैनिक गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं। बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तैयार खड़े हैं। इस बीच गाजा पट्टी पर पल रहे हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने युद्ध के नियम भी खत्म कर दिए हैं। बम बारूद के शोर से पूरा गाजा पिछले 6 दिनों से दिन रात थर्रा रहा है। חמאס לא יהיה, חסר את הכל, ייקח זמן, ייקח יום, ייקח שבוע, ייקח שבועות ואולי חודשים. אנחנו נגיע לכל המקומות. לא יהיה מצב שאת האחים שלנו, את הילדים שלנו, את ההורים שלנו ירצחו אותם. हमास के खात्मे के लिए इजराइल का गाजा में ट्रिपल अटैक जारी है। गाजा को खाना, पानी, बिजली की सप्लाई बंद कर हमास को अंधेरे में तिल तिल कर मारने की तैयारी है। एक तरफ इजराइल हमास के आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास को घुटनों पर लाने की रणनीति के तहत उनके हथियार और गोला बारूद रखने के अड्डों को भी बर्बाद कर रहा है। गाजा में हमास की कमर तोड़ने के लिए इजराइल ने बिजली, पानी, तेल और खाद्य सामग्री की सप्लाई रोक दी है। साथ ही सार्वजनिक अस्पतालों में हमास आतंकियों के इलाज पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
इस वक्त हम गाजा बॉर्डर के पास मौजूद हैं और यहाँ से हमें तुरंत निकलने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि हमले काफी तेज हो गए हैं और बीचों बीच हम यहाँ पर फंसे हुए। रास्ते में आप देखिए पुलिस फोर्स पूरी यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है, जो आर्मी के जवान हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और हमें यहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहा जा रहा है। बीच में हम इस वक्त यहाँ पर फंसे हुए, फोर्सेस हमें आगे पीछे जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तेजी से हालात में मैं परिवर्तन देख रहा हूँ। हमले यहाँ तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे और फोर्सेस ने चारों तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया। एक बार मैं कहूंगा उस तरफ की तस्वीरें भी कैमरामैन दिखाएं क्योंकि हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखिए इस आगे भी जाने से हमें रोका जा रहा है, दूसरी तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर कुछ इनपुट इस तरह के मिले हैं यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कि हमास के आतंकी यहाँ आसपास में छिपे हो सकते हैं, इसलिए यहाँ से हमें निकलने के लिए कहा जा रहा है। गाजा के संपूर्ण सफाई के लिए इजराइल में सभी सियासी दल एकजुट हैं। इजराइल में हमास के खिलाफ वॉर कैबिनेट या कहें यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है। अब आप इसका मतलब भी समझ लीजिए। यूनिटी गवर्नमेंट यानी सरकार जिसमें पक्ष विपक्ष समेत सभी पार्टियां शामिल होती हैं। यूनिटी गवर्नमेंट जंग के वक्त बनती है। इससे पहले इजराइल में 50 साल पहले यानी 1973 में यूनिटी गवर्नमेंट बनी थी। तब भी इजराइल पर अचानक अरब देशों का हमला हुआ था। אזרחי ישראל, הערב הקמנו ממשלת חירום לאומית. עם ישראל מאוחד, והיום גם ההנהגה שלו מאוחדת. हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल का तगड़ा प्लान हमास को भी परेशान करने लगा है। इजराइल के हाथों बुरी तरह पिट रहे हमास ने नई कीचड़ भभकी दी है। उसने कहा कि गाजा कोई बगीचा नहीं है, यहाँ घुसना महंगा पड़ेगा। हमने इजराइल में अपने 1200 लड़ाके भेजे थे। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। इजरायली सैनिकों की तैनाती से हम नहीं डरते। इस जंग में इजराइल अब बढ़त बनाता दिख रहा है, लेकिन सच ये भी है कि हमास की तरफ से भी हमला जारी है। लेकिन इजराइल की सरकार और सेना जिस तेवर में है उसे देखते हुए लगता नहीं कि हमास उसका सामना ज्यादा समय तक कर पाएगा, क्योंकि अब तो इजराइल की जमीनी फोर्स भी तैयार है। इजराइल की आर्मी चाहती है कि वो गाजा में घुसकर हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर मारे। बस नेतन्याहू की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर।